नया भारत, पराक्रमी नेतृत्व, वायुसेना प्रमुख की शौर्य वाली उड़ान। भारत माता की वंदे वंदे। लद्दाख से प्रधानमंत्री का सिंहनाद। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख में रक्षा मंत्री का भारत माता की जय। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। LAC पर सेनाध्यक्ष की हुंकार, गलवान में चीन की करारी हार। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। रफाल लड़ाकू विमान से डरा पाकिस्तान। 5 आ जाए, 500 आ जाए, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। महासागर में चीन की घेरेबंदी। जल थल नभ में सर्वशक्तिमान हिंदुस्तान। नया भारत, पराक्रमी नेतृत्व, विश्व को पसंद है नए भारत का नेतृत्व। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। खूबसूरत और क्या शुरुआत हो सकती है। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझ पे दिल कुर्बान। और यकीन मानिए इसी तरह का उत्सव लगातार जी न्यूज पर सुबह से हो रहा है, लेकिन रात के 8 बज रहे हैं। आप जानते हैं वक्त देशहित का है, और आप ये भी जानते हैं कि 11 घंटे बाद, अदिति, 11 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराने जा रहे हैं। देखिए, लम्हा ऐतिहासिक है और इसीलिए जी न्यूज कवरेज भी आपके लिए इस राष्ट्रीय महोत्सव की ऐतिहासिक के लिए आया है। आपको ये बता दें, हमारी 48 घंटों की ऐतिहासिक कवरेज, जिसे हमने नाम दिया है भारत भाग्य विधाता। जी हाँ, भारत दुनिया के भाग्य का निर्माण कर रहा है इस वक्त। पूरी दुनिया, चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ हो, चाहे वो संक्रमण के खिलाफ हो, पूरी दुनिया इस समय भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की मर्यादा का अभिनंदन कर रही है। अमन, बिल्कुल, और ये हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं है। इसलिए ये भव्य स्टूडियो, जिसका भी हम लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महोत्सव है, नए भारत का जश्न है, तो नए भारत का जश्न किस लिहाज से? क्योंकि ये नया भारत आप देख रहे हैं, रफाल वाला अदिति, ये नया भारत रफाल वाला नया भारत है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अदिति, अगर इस स्टूडियो में कुछ चीज है तो वो है मेक इन इंडिया। ये जो आप मेक इन इंडिया का शेर देख रहे हैं, क्योंकि ये मुहिम जी न्यूज की तरफ से भी चलाई गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा मिस कॉल हमको अब तक मिल चुकी है। अदिति, मेरे लिए स्टूडियो में यहाँ जो सेट है, जो भव्य सेट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये शेर है, क्योंकि ये नया भारत, आत्मनिर्भर भारत। और मेरे लिए अमन, मेरे लिए ये अशोक चक्र, क्योंकि मेरे लिए वो प्रगति का प्रतीक है, मेरे लिए वो विकास का प्रतीक है, मेरे लिए वो 2020 वाले इंडिया के संकल्प सिद्धि का प्रतीक है। और साथ ही अपने दर्शकों को बता देते हैं, जब मैं आपसे संकल्प सिद्धि की बात कर रही हूं तो सरदार पटेल का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अखंड भारत का जो उनका सपना, उसकी संकल्प सिद्धि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक देश एक विधान एक निशान, वो सपना पूरा हुआ है। गौतम बुद्ध, जी हाँ, गौतम बुद्ध के आदर्श और पराक्रम और
और शौर्य की बात जब हम हिंदुस्तान के करते हैं तो एक बात साफ है, राम राज्य जो साफ उसमें भी परिकल्पना की गई सुरक्षा की, साफ साफ तौर पर कहा गया कि शस्त्र की जरूरत पड़ेगी शास्त्र की हिफाजत के लिए, और इसीलिए ये धर्म ध्वजा, और जो दर्शक इस वक्त धर्म ध्वजा देख रहे हैं उन्हें ये भी बता देती हूं, इस बात को समझिए, ये धर्म ध्वजा वो ध्वजा नहीं जिसका किसी धर्म या समुदाय से ताल्लुक हो। दरअसल इस धर्म ध्वजा के पीछे ही तो पूरे समाज को चलना है। और भाई बापू का देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसलिए चरखा भी दिखाना जरूरी है। बापू का देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को पूरा करता देश नया भारत, इसलिए बापू का आशीर्वाद भी जरूरी, और शिवाजी महाराज के शौर्य पथ पर भी आगे बढ़ता हुआ नया हिंदुस्तान। तो आप समझ रहे हैं ये जो भव्य सेट हमारी तरफ से तैयार किया गया है, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस जो है कल, ये एक उत्सव से कम नहीं, और हम इसीलिए चाहेंगे आजादी की जश्न आप हमारे साथ इसी तरीके से आगे भी बने रहें। और इसीलिए हमारे साथ देखिए खास मेहमान भी है, हमारे साथ मेजर जनरल AK शिवाजी जी भी हैं, और अपने दर्शकों को, सर मैं आऊंगी आपके पास, जय हिंद। बिल्कुल, और अपने दर्शकों की जो बात है, जो इस समय सेंटिमेंट है, वो आपके साथ साझा करूंगी और समझाना भी चाहूंगी आपके माध्यम से। हिंदुस्तान का पराक्रम और शौर्य, उससे जुड़ी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं जी न्यूज पर। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया, उसमें गलवान के बलिदानियों को याद किया, उनकी शहादत को याद किया, और साथ ही जैसा कि मैंने पहले ही कहा, विस्तारवादी आक्रांता पर, उनकी विस्तारवादी, चीन की विस्तारवादी नीति पर करारा प्रहार करते हुए दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा शक्ति दूसरों पर हमला करने की नहीं है, बहुत ध्यान से, कि भारत खुद नहीं छेड़ता है। भारत की जो रक्षा नीति है वो हमला करने वाली नहीं है, लेकिन अगर किसी भी दुश्मन देश ने भारत पर आक्रमण किया तो जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये 15 अगस्त से पहले, स्वतंत्रता दिवस से पहले एक सख्त संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत में 5 रफाल लड़ाकू विमान आने के लिए, जिन्हें लेकर चीन में और पाकिस्तान में बहुत बौखलाहट है, उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा कि रक्षा के क्षेत्र में, आप भी जानते हैं, मेक इन इंडिया के तहत कई बड़े कदम उठाए गए हैं, तो उन्होंने कहा रक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना होनी चाहिए। साथ ही भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने फ्रंट लाइन एयर बेस से दुश्मन को ललकारा है। RKS भदौरिया, जी हां, वायुसेना प्रमुख हैं, भारतीय वायुसेना को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दे दिए हैं RKS भदौरिया ने, वायुसेना प्रमुख ने। और कल ही हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने MiG-21 बाइजन में उड़ान भर के कड़ा संदेश दुश्मन को भी दिया था। बस कुछ घंटे का इंतजार और इसके बाद पूरा देश कुछ इसी अंदाज में लाल किले से लाल चौक तक आजादी का पर्व मनाएगा। दिल्ली से हिंदुस्तान के दुश्मनों को एक बार फिर कड़ा संदेश मिलेगा कि ये 2020 का बदला हुआ भारत है, जो जंग नहीं छेड़ता, लेकिन किसी ने गुस्ताखी की तो बदला भरपूर लेता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं करते। दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हर बार की तरह हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2020 में चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए तीनों सेनाओं की तैयारी बड़ी है। LAC से LOC तक सरहद पर सुरक्षा का किला अभेद्य है। खुद वायुसेना प्रमुख ने 15 अगस्त से ठीक पहले पश्चिमी वायु कमान की फ्रंट लाइन एयरबेस का दौरा किया और यहां से दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। वायुसेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस पर मुंह तोड़ जवाब देना है। पश्चिमी वायु कमान पहुंचकर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन को भी उड़ाया था। दुश्मनों को एहसास कराया था कि हमें कमजोर समझने की भूल ना करें। हमारी वायुसेना की शक्ति कितनी बढ़ चुकी है, यह आप रफाल के भारत आगमन से समझ सकते हैं। वो लड़ाकू विमान जिसका नाम सुनकर ही पाकिस्तान कांप रहा है। 5 आ जाए, 500 आ जाए, we are fine, we are absolutely ready. So it's not going to make much of a difference. लगभग 2 दशकों के बाद भारतीय वायुसेना को नए और शक्तिशाली रफाल फाइटर जेट मिले।
आपको याद होगा, लंबे समय से भारतीय वायुसेना में नए आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही थी। हमारी सरकार आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता करके 36 रफाल यथाशीघ्र मांगने का काम शुरू किया। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी पिछले साल 15 अगस्त के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। अपाचे इस वक्त लद्दाख में तैनात हैं और चीन को किसी भी वक्त सबक सिखाने के लिए तैयार है। किशोर मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।